चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सीखेंगे ये पूरे चैप्टर में। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या है ये बाद में सीखेंगे, पहले समझते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब व्हेन अल्फाबेट एंड अल्फाबेट और अल्फाबेट एंड नंबर कम्स टुगेदर विथ और without the sign of plus or minus are said to be algebraic expression। ये विदाउट एक ही रहेगा, ठीक है। देखो यहां पर मतलब क्या है डेफिनेशन का। डेफिनेशन का मतलब ये है सिंपल सा कि जब अल्फाबेट और अल्फाबेट एक जगह आएंगे या अल्फाबेट और नंबर एक जगह आएंगे उसको हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसमें हो सकता है कोई साइन प्रेजेंट हो, उसमें हो सकता है कोई साइन प्रेजेंट ना हो, और साइन का मतलब यहाँ पे प्लस या माइनस है। अगर कोई साइन नहीं है तो उनके बीच में इंटू होता है, लेकिन इंटू को इसमें गिना नहीं जाएगा। यहाँ पे साइन कौन से गिने जाएंगे? प्लस या। तो जहां पे भी अल्फाबेट और अल्फाबेट एक जगह आएंगे या अल्फाबेट और नंबर एक जगह आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर देखो x प्लस वाई, दो अल्फाबेट एक साथ आ गए, प्लस आ गया उनके बीच में, तो ये क्या है? यहाँ x और y एक साथ आए लेकिन उनके बीच में कोई साइन नहीं, तो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये एक साथ आए हैं, इनके बीच में साइन है, तो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर y, इनके बीच में कोई साइन है क्या? तो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पावर हो सकता है कि पावर भी दिया हो, जैसे नेगेटिव पावर हो सकता है -2 या पॉजिटिव पावर हो सकता है 4। समझ में आ रहा है क्या? पावर्स कुछ भी आ सकते हैं, पावर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अल्फाबेट और अल्फाबेट जब एक जगह आएंगे या अल्फाबेट और नंबर एक जगह आएंगे, उनके बीच में साइन प्रेजेंट हो या ना हो उसको क्या बोलेंगे? एक ही साइन होना जरूरी है क्या? एक से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? तो हो सकता है, 2 साइन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई साइन का कोई लिमिटेशन नहीं है। कितने भी साइन आ सकते हैं, और हो सकता है एक भी साइन ना है। साइन का मतलब यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस से है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है? कोई साइन दूसरी काउंट नहीं होगी, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। क्लियर है क्या? या साइन कौन सी काउंट होगी? तो जहां पे भी अल्फाबेट और अल्फाबेट एक जगह आते हैं या अल्फाबेट और नंबर एक जगह आते हैं, साइन उसमें प्रेजेंट हो या ना हो, उनको क्या बोला जाएगा? ये लिखा हुआ डेफिनेशन क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे वो सीखेंगे। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है उसको हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल का कोई पावर नहीं दिया है तो पावर 1 होता है। क्या होता है? तो यह m का पावर क्या है? n का पावर। अच्छा 1 एक होल नंबर है या नहीं? तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं? सो इज इट अ पॉलिनोमियल? तो यस, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों है पॉलिनोमियल? क्यों है वो पॉलिनोमियल? क्योंकि उसके जो पावर्स है वो क्या है? तो कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर होल नंबर हो जाता है उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये बोलो इसका पावर कितना है? 2। y का पावर, जैसे वेरिएबल का कोई पावर नहीं होता है तो 0 होता है, नंबर का कोई पावर नहीं होता है तो 0, वेरिएबल का पावर नहीं होता है तो 1 होता है, लेकिन नंबर का कोई पावर नहीं होता है तो 0। तो ये जो 0 1 2 है ये कौन से नंबर है? तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, इसमें पावर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -2 होल नंबर है क्या? नहीं है। -2 0 से भी छोटा है, वो एक होल नंबर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इज इट अ पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या?
हाँ यहाँ देखो, मतलब यहाँ पर, हाँ देखो इसने क्वेश्चन अच्छा किया है कि यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ अगर एक और पावर आ जाए प्लस वाला तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं? तो नहीं होगा। एक भी अगर उसमें पावर जो है होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो ये है या नहीं? नहीं, नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ये देखो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये 1 की जगह अगर 1/2 कर दिया जाए तो अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है, क्योंकि हाफ इज नॉट अ होल नंबर। हाफ एक होल नंबर है क्या? होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। हाफ होल नंबर है क्या? तो हाफ भी आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही आए, कुछ भी ऐसा पावर जो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल होते क्या है? क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते। पॉलिनोमियल क्या होते? लेकिन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो है वो होल नंबर होता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्लियर है? हो गया है। डेफिनेशन नंबर 3, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टर्म्स कि उसमें कितने टर्म है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल separated with sign of plus or minus are said to be terms of that polynomial। मतलब क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो प्लस या माइनस की साइन आती है वो एक ही पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करती है। जैसे यहाँ पर कितने साइन है? 2 साइन। तो इसने इस पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स कर दिए? ये एक पार्ट हो गया 5x, एक 2y सेकेंड और 3। तो कितने टर्म्स हो गए इसमें? तो जो छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं उसको हम टर्म्स बोलेंगे पॉलिनोमियल के। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स है? 1 टर्म है। 0 कैसे होगा? अरे साइन नहीं है लेकिन टर्म कितने? एक टर्म तो है ना। जब तक साइन नहीं आ जाए वो एक टर्म है। हाँ, इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4। इसमें 2 टर्म्स। समझ में आ रहा है क्या? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए? जो प्लस या माइनस की साइन आती है वो टर्म्स बनाती है। लेकिन अगर इसकी जगह इनटू होता तो इनटू से कुछ नहीं होता है, क्योंकि a इंटू बी क्या होता है? ए बी ही होता है। ये एक ही टर्म है। a इंटू बी लिखो या ए बी लिखो, एक ही टर्म है। तो वैसे 3abc PQR लिखोगे भी तो एक ही है, और 3abc इंटू PQR लिखोगे तो एक ही टर्म है। इंटू और डिवाइड काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा? तो ये पूरा कितना टर्म है? एक ही टर्म है। इंटू आएगा भी तो एक ही टर्म हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो इंटू हो जाते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक है बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा है बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म्स हमने कल देखा था, जो पार्ट्स बनते हैं पॉलिनोमियल के उसको हम टर्म्स बोलते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे ABC, इसमें कोई साइन नहीं है तो इसमें टर्म कितने होए? एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें 2 टर्म हो जाएंगे, जैसे a प्लस b, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, एक साइन आ गया मतलब 2 टर्म हो गए, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म आते हैं। और ऐसे ही अगर इसमें 3 टर्म आ जाए, जहां पर 2 साइन आते हैं वहां पे 3 टर्म्स हो जाते, तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? कल हमने देखा था कि वेरिएबल का कोई पावर नहीं, मतलब पावर क्या होता है? तो अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख दूं 2, यहां मैं लिख दूं 1, यहां मैं लिख दूं 3 सपोज, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3। तो यहाँ पे डिग्री है 3। क्या है? 3। कितना डिग्री है? 3। वैसे ही अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होता हो, जैसे x का कोई पावर नहीं है मतलब 1,
और नंबर का कोई पावर नहीं है मतलब जीरो होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर नहीं दिया तो जीरो, और किसी भी वेरिएबल का पावर नहीं दिया तो वन। दोनों में बड़ा कौन सा है पावर? वन। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री वन होता है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्लियर है? हाँ, ये लीनियर तो है ही, और इसमें टर्म्स कितने आ रहे? टू। तो ये लीनियर बाइनोमियल है। क्या है? क्लियर है सभी को? हाँ, वैसे ही अगर इसका डिग्री टू कर दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसका पावर कितना है? टू। और टू से भी आगे चला जाए, थ्री अगर हो जाए, दो हो तो क्वाड्रेटिक, तीन हो तो क्यूबिक बाइनोमियल। क्लियर है? अब सिर्फ अगर 2x क्यूब दिया हो तो क्यूबिक मोनोमियल। बाइनोमियल नहीं हो, क्यूबिक, क्योंकि पावर 3 है और एक ही टर्म है तो मोनोमियल भी बोलेंगे, और पावर 3 है तो क्यूबिक भी बोलेंगे, तो यह है क्यूबिक मोनोमियल। अगर इसमें ऐसे हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, और यही हमको सीखना है फैक्टराइजेशन। हमको इसी के ऊपर सीखना है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के ऊपर। जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के ऊपर ही होगा। हाँ, तो तीन से ज्यादा अगर हो जाते हैं, कितने भी हो, तो उसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। डिग्री भी तीन से ज्यादा हो तो सिर्फ पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैसे उसको स्पेसिफिक नेम है जो आपको हायर स्टडीज में पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल यही समझोगे कि आपने को 3 तक ही सीखना है, और आगे जो भी है उसको अपन सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है तो उसके कुछ रूल्स है, वो समझ के ले लो। क्वेश्चन में हो सकता है कि दोनों साइन प्लस दियो, ये हमारी फर्स्ट साइन है, ये हमारी सेकंड साइन है। तो अगर फर्स्ट साइन प्लस है और सेकंड साइन भी प्लस है तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे उसमें बिगर नंबर को हम प्लस देंगे और स्मॉलर नंबर को भी हम प्लस। अब फैक्टर्स निकालना कैसे वो समझो। तो फैक्टर्स किसके निकालना है? फैक्टर्स निकालना है फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आ गया उसका। जैसे इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब नंबर कोई नहीं है, मतलब नंबर क्या है? तो 5 वन जा 5, 5 वन जा क्या होता है? 5 कौन से टेबल में जाता है? सिर्फ 5 के टेबल में जाता है। 5 और 1 के समझ सकते हो। 5 वन जा, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं 1 5 जा। तो 5 एक फैक्टर हुआ और 1 एक फैक्टर हुआ 5 का। 5 के कितने फैक्टर से? 2, एक 5 और एक 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर बड़ा नंबर कौन सा? यहां पे रूल क्या है पहले समझो। अगर फर्स्ट साइन भी हमारे क्वेश्चन में प्लस है और सेकंड साइन भी हमारे क्वेश्चन में प्लस है तो बिगर नंबर को कौन सी साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को? अच्छा, ये फर्स्ट साइन कौन सी है? सेकंड साइन। तो इसमें बिगर नंबर कौन सा है? उसको देंगे, और स्मॉलर नंबर इसको देंगे। यहाँ 6 आ जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मतलब ये दोनों का एडिशन होना चाहिए 6 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 5। क्लियर है? इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। सॉल्व कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। क्लियर है क्या सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट साइन प्लस सेकेंड साइन माइनस। अगर फर्स्ट साइन हमारी प्लस है और सेकेंड साइन हमारी माइनस है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, उधर 6 था इधर 4 है। अभी किसके फैक्टर्स निकालना है? 5 के, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 वन जा 5। 5 के फैक्टर 2 ही है, 5 और 1। तो अब क्या हो जाएगा रूल? फर्स्ट साइन प्लस सेकंड साइन माइनस का बिगर नंबर स्मॉलर नंबर। अच्छा, प्लस 5 माइनस 1, एक नंबर अगर पॉजिटिव हो, एक नंबर अगर नेगेटिव हो तो सबट्रैक्शन होता है, साइन बड़े नंबर की होती है। तो प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मिलेगा। देखो अभी
फैक्टर्स किसके निकालना है यहाँ पर? 10 के फैक्टर्स किसके निकालना है? 10 के फैक्टर्स बोलो। 2 5 are 10, 2 5 are 10 और 10 1 are 10, 2 5 और 5 2 एक ही है। और दूसरे तो इसके 4 फैक्टर है 1 2 5 और 10। 2 5 are 10, 10 1 are 10, 5 2 are 10, 1 10 are 10। ठीक है, अब रूल क्या है? फर्स्ट साइन प्लस सेकंड साइन माइनस बिगर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर प्लस स्मॉलर। एक नंबर के हो सकता है कि एक ही पेयर ऑफ फैक्टर्स हो या एक से ज्यादा पेयर ऑफ फैक्टर्स हो। तो अब ये दोनों में से कोई एक ही हम चूज कर सकते, या तो -5 और +2 करेंगे या तो +10 और -1 करेंगे। कौन सा करना है ये मिडिल नंबर हमें बताएगा। इनको किसको सॉल्व करने के बाद +2 आंसर आता है वो हम चूज करेंगे। कौन सा सॉल्व करने के बाद +2 आंसर आएगा? 3 लिखते हैं यहाँ पर। सपोज ये -2 + 5 अगर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? +3। तो इसलिए ये फैक्टर चूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फैक्टर समझ में आ गए? देखो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 और यहाँ 2 ले लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 तो हमें फैक्टर्स चाहिए 10 के। 10 के फैक्टर्स हमें पता है 2 और 5, 10 और 1 है ना। फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर। तो इसके दो पेयर ऑफ फैक्टर हो गए -5 और -2, -10 और -1। कौन सा चूज करेंगे? फर्स्ट वन, क्योंकि -2 -5 कितना होता है? -7 होता है। +7 नहीं ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस की होगी। तो क्या होता है? -2 -5 कितना होता है? क्लियर है? तो ऐसे फैक्टर्स निकाल के हम लोग सॉल्व करने वाले। लास्ट एक एग्जांपल रह गया अपना, वो है माइनस वाला। लास्ट एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला। 2x² - 4x - 6। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 12। हाँ, 2 6 are 12। हाँ, 3 4 are 12, 4 3 are 3, 4 is the same thing। 12 1 are 12। रूल क्या है? फर्स्ट साइन माइनस हो, सेकंड साइन माइनस हो तो बिगर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर प्लस। तो जहां जहां ये दोनों में बिगर नंबर दिख रहा है उसको माइनस दो, और जो छोटा नंबर दिख रहा है उसको प्लस दो। ये तीन पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए अपने। ये एक तीनों में से कौन सा चूज करेंगे? फर्स्ट, क्योंकि इसी का आंसर -4 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, तो ये रूल जब तक अपने को याद नहीं है तब तक अपन प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व नहीं कर सकते। ये रूल के ऊपर बेस्ड है पूरा प्रैक्टिस सेट 6.1। फर्स्ट साइन प्लस, सेकंड साइन प्लस, बिगर फैक्टर प्लस, स्मॉलर फैक्टर। फर्स्ट साइन प्लस, सेकंड साइन माइनस, बिगर नंबर प्लस, स्मॉलर नंबर। फर्स्ट साइन माइनस, सेकंड साइन प्लस, बिगर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर माइनस। फर्स्ट साइन माइनस, सेकंड साइन माइनस, बिगर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर। आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये सिर्फ ये बॉक्स में बोल रहा हूं। अभी वो समझा नहीं समझा क्वेश्चन वो अलग बात है, वो नहीं समझेगा। जब स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा। ये बॉक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये बॉक्स ऐसे ही है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है ना, यहाँ कोई मिस्टेक है। तो जैसा दिया है वैसे ही लिखो। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है बॉक्स के रिलेटेड? हाँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे।